खबरें तफसील से। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ये कहना है पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हर्ष रावत का। हर्ष रावत ने कहा है कि कुछ अरकान असेंबली नाराज हैं और इस मसले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाराजगी का हरगिज ये मतलब नहीं हुकूमत को खतरा है। हर्ष रावत ने पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत की कि वो अपने सलाहकारों को काबू में रखे। रावत ने कहा कि सिद्धू के सलाहकारों से कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे और मेरे मंत्रीगण विधायकगणों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो सब मीडिया के लिए नहीं या बाहर के लिए नहीं हुई। जो बातें भी उन्होंने मुझसे कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से भी होगा हम दोनों प्रकार के सवालों का समाधान निकालें। 2 दिन पहले सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो भी एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं अमरिंदर सिंह और पाकिस्तानी पत्रकार के एक साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं वो बोलते हैं कि रिश्ता क्या है। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं उसे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। एएमयू की वाइस चांसलर तारिक मंसूर की जानिब से यूपी के साबिक वजीर आला अंजहानी कल्याण सिंह को ताजियत पेश किए जाने पर तनाजा पैदा हो गया है। कुछ नामालूम अनासिर ने वीसी की ताजियत को अलीग बरादरी की रिवायत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद और वजू खाने पर वीसी की मुखालफत में पोस्टर चस्पा किए गए थे। एएमयू के तालिबान ने पोस्टर चस्पा करने के इल्जाम को खारिज किया है। वहीं एएमयू के प्रॉक्टर ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, मीडिया ही के जरिए मुझे एक पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं पर्चा चिपका हुआ है कल्याण सिंह की मौत को लेकर के, और वाइस चांसलर ने जो उनके पे गम मनाया था तो उसको लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट बना करके न उसमें लिखी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रॉक्टर टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह का मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था। वो हर जगह देखे जाते थे, उनके फैमिली में फंक्शन में हो, शादी ब्याह में हो या गम में या बीमारी में हो, हमेशा वो दिखे हैं। तो इससे पूरी दुनिया का जो अलीग है वो सब जानता था कि इनका बहुत पर्सनल नुकसान हुआ है और पर्सनल रिलेशन थे। लेकिन ये किसी की तरफ से ये नहीं कि किसकी तरफ से है, क्योंकि एक यूनानिमस पोस्टर है। बस इतनी सी बात है। आपकी तरफ से क्या कोई इस पर नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। इससे हमारी यूनिवर्सिटी का के माहौल पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, पीएचडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत से हमारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होने वाले हैं। तो हमारे कैंपस का कोई माहौल न बिगड़े, उस एतबार से हम पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। और हम अपने सोर्सेज से ये भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी करने की कि ये इस तरीके की हरकत किसने की है, और अगर कोई इसमें पकड़ में आता तो ज़रूर हम उसके बारे में। इस हवाले से समाजवादी पार्टी ने एएमयू पोस्टर मामले को बीजेपी की सियासत से ताबीर किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और दोस्त ममालिक पर जोर दिया कि वो तालिबान से राबता में पहल करे। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान चीन के साथ इख्तिसादी और दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि तालिबान अहलकार किसी गैर मुल्की सफारत खाने की इमारतों में दाखिल नहीं होने देंगे और सफारत खाने के इलाके के लिए सिक्योरिटी खदमात फराहम करेंगे। मुजाहिद ने जोर दिया है कि अल-कायदा समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जहां अफगान अवाम खौफ के साये में है, हिंदुस्तान में रहने वाले अफगान बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। अफगानिस्तान के रिहायशी फातिमा ने बताया कि वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करना चाहती है। चंद साल कबल वो अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन अब जिस तरह तालिबान ने उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया, वो इससे खौफजदा है। उनके वालिदैन के पास काम नहीं है और न ही पैसे बचे हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल के लिए अंदेशों से परेशान हैं। हमारी नामानिगार रचना ने बातचीत की। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर और महिलाओं के साथ आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें शायद इस प्रोटेस्ट का भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं। हमारे साथ एक बच्ची है जिसका नाम है फातिमा, उससे हम बात करेंगे। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि UNHCR को बोले क्योंकि हम डेंजर में हैं। अफगानिस्तान तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं। शाम भी यहाँ पर है, रोज़ भी यहाँ पर है। तो हमको तो आप पढ़ने जाती हो? आपने कहा इतने टाइम से आप यहाँ पर रहती हो, तो पढ़ने जाती हो आप? हाँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ। यहाँ पर फातिमा कह रही है कि हमारी हेल्प करें, वो डेंजर में हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वो परेशानी में हैं। छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि किस तरीके की परेशानियां हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। आप कहाँ कितने साल से रहते हो? हम इधर 4 साल है। अच्छा, तो क्यों आए आप लोग यहाँ पे? इधर आए हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें कार्ड देने और वो हमारा आइंदा के लिए। अच्छा, तो पेरेंट्स भी आए हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं। और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों की समस्या आ रही है, यहाँ तक कि वो लोग सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के एडमिशंस नहीं करा सकते। और अब वो लगातार जिस तरीके से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान यहाँ पर निकाला जाए। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दूसरे देश का वीजा दिया जाए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान की रहने वाली नीलोफा तालिबान के खौफ से 4 साल पहले हिंदुस्तान आ गई थी। नीलोफा का कहना है कि तालिबान जिस तरह का सलूक अफगानिस्तानियों के साथ करती है, इस तरह से अफगानिस्तान की खवातीन खौफजदा है। उनका कहना है कि तालिबानी घरों में घुसकर लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। जो लड़कियां पसंद आ गई उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। नीलोफा का कहना है कि उनकी बहन के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ। नीलोफा ने बताया कि उनकी बहन के साथ जिस तरह का सलूक हुआ, उससे दिलबर्दाश्ता होकर उनका खानदान हिंदुस्तान आ गया। उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने।
तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है और अब तालिबान सामने आकर कह रहा है कि वो महिलाओं को अधिकार देगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही आती हैं नीलाब, जो बताएंगी कि किस तरीके से तालिबान अफगानीज के साथ सुलूक करता है, बर्ताव करता है। यहाँ तक कि तालिबान का ये हिसाब है कि अगर कोई लड़की समझ में आ जाए, पसंद में आ जाए, तो उसे वो घर से भी उठा कर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनकी सिस्टर के साथ भी हुआ था, उनसे भी बात करेंगे। नीलाब, ये बताइए कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो? इंडिया में मैं 2018 से रह रही हूँ। अच्छा जी। तो 2018 से आप इंडिया में हो। इंडिया क्यों आए थे, क्या कारण था? मेरा जो कारण था वो तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि उनको वहाँ पे अफ़गानिस्तान में थोड़ा इश्यूज थी। मैं इसलिए इंडिया आई। फिर इंडिया आने के बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का भी इशू था उनको, तो उन्होंने सुसाइड किया आया था यहाँ पे। अच्छा नीलाब, ये बताइए कि तालिबान जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक करता है, बर्ताव करता है, जो कि आप लोग बता रहे हो, आपने कहा कि आपकी सिस्टर के साथ भी इस तरीके की चीज़ें की थी कि पसंद आ गई, हमें दे दो, क्या हुआ था? मेरे सिस्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर उन्होंने, मतलब मम्मी ने वहाँ से भाग के इंडिया आई है। उनका आना मतलब 7 साल से वो यहीं पे है, इंडिया में है मेरे मम्मी। क्या तालिबानी आपके घर में घुस गए थे सिस्टर को उठाने के लिए? जी जी। क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि आपकी सिस्टर को लेके जाएंगे? क्योंकि उनको जो भी पसंद आता है, जो उनकी मन का होता है, तो उनको उठा लेके जाते हैं अपने साथ। यानी कि जो समझ में आया, जो पसंद में आया, उसे उठा के ले जाएंगे, मर्जी हो या ना हो। जी जी, ऐसा ही है। वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता इसके खिलाफ? वहाँ पे तो एक्शन नहीं है, कि अब एक्शन नहीं होता, क्योंकि सबको तालिबान से डर लगता है। क्योंकि वो लोग, आप उनके कपड़े देख रहे हो, उनकी जो बर्ताव है वो सब देखते हो आप, वो मतलब एकदम वैशी जैसा है। इसलिए तो उनके साथ, मतलब उनके सामने कोई आने का भी मतलब जुर्रत नहीं कर सकता है। तो तालिबान का इतना डर था कि आप अपनी सेफ्टी को देखते हुए इंडिया आ गए? जी जी, हम इंडिया आ गए। अभी अगर हम अभी के हालात देखें, परिस्थितियां देखें, तो तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरे अफगानिस्तान को, लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो बदल चुका है। हालांकि अफगानिस्तान तो बदला, 20 साल में बहुत सारी चीजें वहां पर बदली। क्या लगता है कि तालिबान जो कह रहा है टीवी कैमरे पर आकर, वो हकीकत है, वो बदल चुका है? नहीं नहीं, वो कभी बदलेंगे नहीं, और वो बदल भी नहीं चुका है। क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान से जितने हमारे फैमिली वाले, वो सब यही बता रहे हैं कि लड़कियों को उठा लेते हैं, मतलब औरत के ऊपर जुल्म करते हैं। अभी तो जेंट्स के ऊपर भी बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे, और औरत तो घर से निकल भी नहीं सकता, और रात के समय पर उनके घर में घुस के उनके लड़कियों को उठा लेते हैं। बात हुई अभी आपकी, वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आपके फंसे हुए? बात होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अभी वहाँ पे इंटरनेट का और फ़ोन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर हमारी बात नहीं हो रही थी हमारे फैमिली। अच्छा, हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लोग इंडिया में आ गए, उन लोगों को अभी भी लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप वापस आइए, या यहाँ पर मत रुकिए, आपको तालिबान अफगानिस्तान आना होगा। क्या आपके पास भी ऐसा कोई थ्रेट, कोई लेटर ऐसा कुछ आया आपके पेरेंट्स के पास? नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसा कुछ लेटर नहीं आया है, लेकिन कहानी में आ रहा है कि मतलब ऐसे बोला है कि सब लोग अगर बाहर कंट्री में है, वो लोग इधर आ जाए। क्योंकि वो लोग इसे उनको मतलब ये लेटर दे रहे हैं कि कम से वो अगर आ जाए, उनकी मतलब जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया इधर आके उनकी दर से। तो अभी वो लोग ऐसे कुछ माहौल क्लियर करेंगे कि कम से कम लोग हमें ट्रस्ट करें और वापस अफगानिस्तान आए। बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है 3 दिन से, क्यों प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? ये आप लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है, क्या चाहते हैं आप? हम प्रोटेस्ट यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से इंडिया में रह रहा है, और यूएनएचसीआर उनके बारे में मतलब अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, कुछ सोच नहीं रहे उनके बारे में। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं अपने 8 साल के बच्चे के साथ यहाँ पे हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रेंट के लिए, सब के लिए इश्यूज़ ज़्यादा है, और मुझे अभी तक रिफ्यूजी कार्ड्स नहीं मिला है। मतलब ब्लू पेपर है, उस ब्लू पेपर में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक सिम भी नहीं मिलता है हमें। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि क्योंकि मतलब जितने भी अफगानी यहाँ पे, कम से कम उनको मतलब दूसरी कंट्री पे इंट्रोड्यूस कर दे, ताकि ये लोग यहाँ से चली जाए, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ पता चले। क्योंकि बहुत से अफगानी को बच्चे का ट्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सबको। आपने बताया आपका 8 साल का बेटा है, तो पढ़ाई फिर उसकी? नहीं, अभी तो वो घर में है, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक तो कार्ड भी नहीं है और दूसरा काम भी नहीं है, तो पढ़ाई के लिए, सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और हमारे पास वो सब कुछ नहीं है। अफगानिस्तान जाना चाहती हैं? नहीं, अफगानिस्तान तो अभी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, हम नहीं जाना चाहते।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो तालिबान के खौफ में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो अफगानिस्तानी रहते हैं उनकी परेशानियां अलग ही तरीके की है। उनका कहना है कि ना तो उनके पास रिफ्यूज़ी कार्ड है, और रिफ्यूज़ी कार्ड ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि वो सिम नहीं खरीद सकते, अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं दिला सकते। तो अब ये देखना होगा कि इन लोगों की परेशानियां किस तरीके से खत्म होती हैं, और UNHCR के बाहर जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। आज शाम वजारत दाखिला में अहम इजलास होने जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जायजा लेने और इसे आगे ले जाने पर बहस होगी। वजीर खजाना, वजीर तालीम, वजीर इत्तलात व नशरियात, वजीर सकाफत, वजीर रेल, वजीर ममलिकत बराए सकाफत, वजीर ममलिकत बराए महारत तरक्की इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। काबीनी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, हाई एजुकेशन सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे। ये मीटिंग शाम 6 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगी। मेंबरान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को जल्द निपटाने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की सरजनिश की। चीफ जस्टिस NV रमना ने ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात पर सख्त एतराज का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने ज्यादातर मुकदमात को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती एजेंसी हाई कोर्ट से इसे हटाने का मुतालबा क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं कर रही है। बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस NV रमना ने मजीद कहा कि अरकान पार्लियामेंट और MLA के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तिवा फौजदारी मुकदमात में 10 से 15 साल तक चार्जशीट दाखिल न करने पर कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जायदाद अटैच करने से कुछ नहीं होगा, तहकीकात को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखने की कोई वजह नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो जांच एजेंसियों पर एक वक्त की हद मुकर्रर करे ताकि मौजूदा MPs MLAs के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल की जाए, क्योंकि अदालत की मुदाखलत से मालूमात मुस्बत समत में जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पहले ही हाई कोर्ट को हिदायत दी कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे। मुंबई यूथ कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सब ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई यूथ कांग्रेस के नवमुंतखब वर्किंग सदर सूरज ठाकरे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कल ही सूरज ठाकरे को पार्टी का वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया था। सूरज ठाकरे मुंबई यूथ कांग्रेस का मारूफ चेहरा है। वो ठाकरे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी की अहम YC के सदर के तौर पर तकर्रुरी से नाराज है। सूरज ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि अमीर और बाअसर सियासी खानदानों से आने वाले लोगों को मौका दिया जाता है, जबकि आम खानदानों से आने वाले मेहनती नौजवानों को नजरअंदाज किया जाता है। मुंबई यूथ कांग्रेस का इंतखाब चंद माह कबल हुआ था। इस इलेक्शन में जीशान ने सूरज ठाकरे को शिकस्त देकर सदर का ओहदा हासिल किया था, लेकिन सूरज ठाकुर ने इस फैसले के खिलाफ पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी। इसके बाद MYC के सदर के ओहदे का नतीजा रोक दिया गया। कई महीनों की जहनसाजी के बाद PV श्रीनिवास ने जीशान को सदर और ठाकुर को वर्किंग सदर मुकर्रर किया। गुजरात में 2 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। 6ठी ता 8वीं जमात के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। वालिदैन की इजाजत के बगैर बच्चों को स्कूल में आने की ममनुइयत है। इस बीच ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। स्कूल में कोरोना के तमाम ज़ाबितों का खास ख्याल रखना होगा। गाजियाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला का फर्जी ओहदेदार बताकर एक खानदान पर रौब झाड़ने वाले हरदीप सिंह पुरी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गाजियाबाद के विशाली में रहता है। मुतासरा घर में उसका आना जाना था और वो उस खानदान की लड़की पर शादी करने का दबाव भी बनाता रहा था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। व्यक्ति है हरदीप सिंह, जो कि फर्रुखाबाद जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर वैशाली गाजियाबाद में रहता था। इसका इनके परिवार में आना जाना था कुछ समय से,
और ये अपने को इन परिवार वालों के सामने गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता था। तो लेकिन जब उन लोग को कुछ डाउट हुआ और उन लोगों ने इसको अपने घर से मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर ना आए, तो ये कुछ अन्य लोगों को जो कि सब आई कार्ड वगैरह लगाए हुए थे, जो कि संभवतः फर्जी आई कार्ड रहे होंगे, तो उनको लेके वहाँ पर पहुंचा और परिवार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। इसको मसूरी पुलिस ने अरेस्ट किया, हरदीप सिंह को, और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। विभिन्न धाराओं में और भी धाराएं इसमें बढ़ाई गई हैं कि इसने आइडेंटिटी छुपाई थी, गलत आइडेंटिटी अपने प्रस्तुत कर रहा था सब लोगों के सामने। तो इसके ऊपर और भी हम जांच कर रहे हैं कि और किस तरह से इसने और भी कहीं इसने लाभ लिए हों या और भी कहीं कोई इस तरह के इसने कृत्य किए हों, अभी ये जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके साथ जो अन्य लोग आ रहे थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उनको भी तलाश किया जा रहा है। बहुत ही जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत ही कठोर कार्रवाई इन सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध। अब बात करते हैं कोरोना की, जहां कोरोना के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,593 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 34,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इसके अलावा 648 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई। मजमूई तौर पर बात की जाए तो 3,25,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में 3,22,000 से करीब एक्टिव मामले हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,17,54,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि 4,35,779 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क के सूबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुका है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।